जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद कर चुके हो, अप्रैल अटेम्प्ट लास्ट चांस है जिससे आप अपने ड्रीम कॉलेज किसी एनआईटी ट्रिपल आईटी में जा सकते हो। मैक्सिमम बच्चे यही बोल रहे हैं भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, कभी रिवीजन ही नहीं किया था और क्वालिटी क्वेश्चन तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए थे। इस वीडियो के अंदर अगले 30 डेज का मोस्ट प्रैक्टिकल प्लानर देने जा रहा हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपको डे वाइज क्या पढ़ना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 चैप्टर्स पे फोकस करना है और सिलेबस को जेईई मेंस लेवल पे कैसे कंप्लीट करना है। और इस वीडियो के अंदर हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 to 70 क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो जनवरी अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा रिपीट हुए थे। जितने भी मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, ये जो 30 डेज का प्लानर दे रहा हूं सीरियसली इसे फॉलो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं एक डिसेंट स्कोर ले आओगे। लास्ट ईयर हजारों बच्चे प्लानर फॉलो करके गए थे और बहुत सारे बच्चों की 98, 99, इवन 99.3% आई थी। तो अगर सच में सीरियस हो, 13-14 घंटे मेहनत करने को तैयार हो, आइसोलेट होकर कहीं 8 से 10 मिनट बैठ जाओ, एक पेन और नोटबुक लेके सारी चीजें नोट करनी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन अप्रैल अटेम्प्ट और मैं अपना 100% दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट हो, जेईई एडवांस और इवन कॉलेज की काउंसलिंग, हर एक स्टेप पे आपका बड़ा भाई आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर लेवल कैसा आएगा। तो हर साल देखा गया है एनटीए जैसा पेपर जनवरी अटेम्प्ट में रखता है सेम डिफिकल्टी सेम पैटर्न अप्रैल में भी रखता है। तो अप्रैल में आपका मॉडरेट से टफ पेपर होने वाला है। केमिस्ट्री आपकी वही डिफिकल्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेगा एनटीए, फिजिक्स आपकी मॉडरेट होगी और मैथ्स कैलकुलेटिव होगी और टाइम कंज्यूमिंग। 99 परसेंटाइल के लिए मॉडरेट शिफ्ट में 165 से 180 मार्क्स चाहिए, इजी शिफ्ट में आपको 185 से 200 चाहिए होगा और डिफिकल्ट शिफ्ट में आपको 155 से 165 मार्क्स। ठीक है, हमेशा देखा गया है अप्रैल अटेम्प्ट में सेम परसेंटाइल के लिए एक्स्ट्रा आपको 15 से 20 नंबर स्कोर करना पड़ता है। ठीक है, तो सेफ स्कोर आपका 180 मार्क्स होगा अगर आपको टॉप 20 एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, एआई ब्रांचेस चाहिए। सो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगले 30 दिन का मोस्ट प्रैक्टिकल प्लानर प्लस हर एक चैप्टर के 50 से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया मैं गारंटी दे रहा हूं आपको एनआईटी या ट्रिपल आईटी की एक सीट मिल जाएगी। ठीक है, अगले 30 दिन को मैंने यहां 4 वीक्स में डिवाइड करा है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4। वीक 1 के अंदर हम सबसे पहले इजी स्कोरिंग चैप्टर्स करने वाले जो जनवरी अटेम्प्ट में सबसे आसान चैप्टर्स थे, जिनको अगर आप वन शॉट से पीवाईक्यूज अगर कर लोगे ये चैप्टर्स हो जाएंगे। प्लस जो मैं 50 से 60 क्वेश्चन दूंगा हर चैप्टर के, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, ये चैप्टर्स करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वीक 1 में हमें 13 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं, प्रॉपर रिवीजन और प्रैक्टिस। कौन कौन से? फिजिक्स में यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, ईएम वेव्स, सेमीकंडक्टर और एक मॉडर्न फिजिक्स, सबसे इजी चैप्टर्स। उसके बाद केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट सॉल्यूशन, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल काइनेटिक्स और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियोज, क्वाड्रेटिक, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ये 13 चैप्टर्स पहले हफ्ते में आप कर लेते हो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। 12 से 13 क्वेश्चन इससे आते हैं। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान से सिर्फ 3 मिनट के लिए सुनो। आपने जनवरी अटेम्प्ट में देख लिया एनटीए ने कितने ट्रिकी, लेंदी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे। अब उतना टाइम नहीं है कि हर चैप्टर के लिए हम डीपीपी भी सॉल्व करें, मॉड्यूल भी सॉल्व करें, बुक्स भी सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ले। जनवरी अटेम्प्ट में मैंने आपको ये रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी, कोटा के बेस्ट टीचर्स और आईआईटीएंस के साथ मिलकर बनवाई। मैंने आपको बार बार बोला था कि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। केमिस्ट्री में जितने भी मल्टी कॉन्सेप्ट, मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इस साल एनटीए ने पूछे सेम इससे उठ के आए। फिजिक्स के अंदर जितने भी आपके न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे इसी से आए। मैथ्स के अंदर जितने भी कैलकुलेटिव, कैलकुलस के क्वेश्चन थे, वेक्टर 3D के थे, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट के थे, इसी से आए। ठीक है, ऑलमोस्ट 370 प्लस क्वेश्चन इससे आए। ठीक है, तो सीधा आपको इसमें लेवल वाइज टेस्ट सेक्शन में जाना है जहां 720 चैप्टर वाइज टेस्ट है। हर चैप्टर के 3 टेस्ट है, लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3। टॉप 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ हर चैप्टर के इसमें निकाल दिए। एनटीए इसके बाहर क्वेश्चन पूछता ही नहीं। 2019 से 25 तक जितने भी पेपर्स हैं उन्हें जाके देख लो और इन क्वेश्चंस को जाके देख लो, सबसे ज्यादा एनटीए यही क्वेश्चंस रिपीट करता है। और जनवरी में जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं हमने एक्स्ट्रा 700 से 800 क्वेश्चन इसमें डलवा दिए ताकि आपको इनको करके कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, तो इसे यूज कैसे करना है, जैसे मान लो केमिस्ट्री के अंदर आपको बायोमोलिक्यूल्स, अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, तो पहले लेवल 1 के इजी क्वेश्चंस कर लेना,
फिर लेवल 2 के मॉडरेट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कर लेना, और लेवल 3 में थोड़े हमने ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले, और इसका प्राइस इतना कम है कि इंडिया का हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। 15,000 बच्चे ऑलरेडी इससे डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और एक ही सब्सक्रिप्शन है, उसी में आपका जेई मेंस, एडवांस, बिटसैट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई, एमएचटी, सीईटी, कॉमेट के जितने भी एग्जाम दोगे वो सब इसमें फ्री मिल जाएगा। इसके क्वेश्चंस करके जेई 2025 में 800 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और आईआईटीज में। जनवरी अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 400 प्लस बच्चों की 97 परसेंटाइल से ऊपर आई है, बहुत से बच्चों की 99 परसेंटाइल आई है, और ये भी आपका रिफंड हो जाएगा, प्लस 1 लाख का आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं स्कॉलरशिप के लिए, उसे अच्छे से फिल कर लेना। अगर आप इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करके अच्छे से मेहनत करके 95 परसेंटाइल से ऊपर लाते हो अप्रैल अटेम्प्ट में, आपको 1 लाख का चेक मिल जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो कि आप कॉलेज फीस में यूज कर सकते हो या फिर लैपटॉप लेने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें डिटेल्स ढंग से फिल करना, और पहले ही बोल रहा हूं, अगर सीरियस हो, डेली 14-15 घंटे मेहनत करने को तैयार हो, इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार करने को तैयार हो, तभी इसे लेना, अदरवाइज प्लीज इस टेस्ट सीरीज को मत ज्वाइन करना। सो अब आते हैं वीक 2 एंड 3 में। इसके अंदर हम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स करेंगे जो एनटीए के सबसे फेवरेट है। 14 दिन होंगे वीक 2 और 3 में, इसके एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। कौन कौन से? फिजिक्स के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, आगे मैंने वेटेज दे रखा है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, फोर्थ पे रे एंड वेव ऑप्टिक्स, और फिफ्थ पे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और पूरा मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री के अंदर जीओसी, आइसोमेरिज्म, 3 क्वेश्चन इससे आए। हाइड्रोकार्बन, इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 से 3 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में आए, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, और एट द एंड एक अल्कोहल, फिनोल, ईथर आपको ऑर्गेनिक का करना, ठीक है। और मैथ्स के अंदर ये जो आपको स्क्रीन पे 6 से 7 चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, इनको अगर आप कर लेते हो मैथ्स में आराम से 98-99 परसेंटाइल आ जाएगी, ठीक है। वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, फिफ्थ पे अपना सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। सच बोल रहा हूं, अगर आपको एक एनआईटी, ट्रिपल आईटी की सीट चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट में, ये जो वीक 2 और 3 के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोले, इन पे ज्यादा फोकस करो, इनके क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इनके अंदर जब तक क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपसे सवाल नहीं बनेंगे पेपर में, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए आपको क्या करना है, ये जो रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज मैंने प्रोवाइड करी है, इसके अंदर सीधा लेवल वाइज टेस्ट सेक्शन में जाना, इसके अंदर टेस्ट 2 और 3 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। इसमें हमने सबसे डिफिकल्ट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हर चैप्टर के डाले, ठीक है। और दूसरा स्टेप है ये बेस्ट मॉड्यूल टेस्ट में जाना, इसके अंदर हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले। सबसे ज्यादा एनटीए यही क्वेश्चंस रिपीट करता है, और जनवरी अटेम्प्ट में भी ऑलमोस्ट 370 प्लस क्वेश्चन इससे आए, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स आपको हर एक चैप्टर के लिए फॉलो करना है। बाकी जनवरी अटेम्प्ट से पहले एक चीज मैंने आपको बोली थी हर एक वीडियो में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही डिराइव हुए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, और पीवाईक्यूज के लिए हमेशा से मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की है जो पर्सनली मैंने सॉल्व करी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। आपके सीनियर्स को भी यही बुक रिकमेंड करी थी। ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि इसके अंदर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, टाइम बहुत कम बचा है, जब भी कोई चैप्टर रिवाइज हो जाए इसके लास्ट 5 इयर्स के मेंस के पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है। और उसके बाद उस चैप्टर का चैप्टर वाइज लेवल वाइज टेस्ट दे दो, उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप इस बुक को ले सकते हो। सो अब आते हैं वीक 4 में। वीक 4 में हमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे ही फोकस करना है, मैथ्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैथ्स के आपने इनफ चैप्टर्स कर लिए हैं जिससे आप आराम से 99 परसेंटाइल ला सकते हो। तो कौन कौन से? फिजिक्स के अंदर ईएमआई, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन और फ्लूइड मैकेनिक्स। एक चीज याद रखना, अगर आपने रोटेशनल और फ्लूइड मैकेनिक्स पहले करा है तभी करना, अदरवाइज इन 2 चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और ऊपर से क्वेश्चन भी 1 या 2 ही आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर लेना, बहुत आसान चैप्टर है। डी एंड एफ डॉक कर लेना, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हेलो एल्केन्स एरीन्स, इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में पूछे इस बार। केमिकल एंड आयनिक दोनों बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड अमाइंस, ठीक है। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 30 दिन बचे हैं। ज्यादा फोकस आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे होना चाहिए क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव करेंगे अप्रैल के अंदर। क्योंकि मैथ्स कितना भी कर लोगे ना, बहुत ट्रिकी आएगी, डिफिकल्ट आएगी और कैलकुलेटिव आएगी, ठीक है। उतना टाइम पेपर में नहीं होता कि आप मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। सो एट द एंड यही बोलूंगा, अगर अप्रैल अटेम्प्ट में एक डिसेंट रैंक, एक डिसेंट स्कोर लाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको अगले 30 दिन फॉलो करना है। पहला है, ये जो 30 डेज का मैंने प्लानर दिया है, इस वीकली प्लानर को
सीरियसली फॉलो करो। जरूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, ये जो 35 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इनको अच्छे से जेईई मेंस लेवल पे कर लो, एक डिसेंट स्कोर आ जाएगा। दूसरा है, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एनटीए ने इस बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे हैं। केमिस्ट्री के अंदर सारे मल्टी कॉन्सेप्ट, मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कैलकुलेटिव पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन पूछे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई चैप्टर रिवाइज हो जाए सीधा रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज में जाना। इसमें लेवल वाइज टेस्ट सेक्शन में टेस्ट 2 और 3 के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। सबसे ज्यादा एनटीए यही रिपीट करता है हर साल, ठीक है। 2019 से 25 तक जितने भी पेपर्स हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही रिपीट हुए, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट पे सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। और दूसरा स्टेप है, ये जो बेस्ट मॉड्यूल टेस्ट है इसके अंदर टेस्ट 2 और 3 के क्वेश्चंस कर लेना, आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। पहले ही बोल रहा हूं, अगर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सीरियस हो, डेली 14-15 घंटे मेहनत करने को तैयार हो, इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 बार करने को तैयार हो, तभी इसे लेना, अदरवाइज प्लीज मत लेना, ठीक है। और बाकी स्कॉलरशिप फॉर्म अच्छे से गूगल फॉर्म फिल कर देना, सारी डिटेल्स। अगर आप 95 परसेंटाइल से ऊपर लाते हो अप्रैल में, आपको 1 लाख का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जो कि आप कॉलेज फीस में या फिर लैपटॉप लेने के लिए यूज कर सकते हो। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल द बेस्ट।